बात करूंगी 3 साल से 18 साल तक के बच्चे की बात है। उस समय बच्चे 3 साल के बाद बच्चों को ये लगता है अब तो मैं बहुत समझदार हो गया हूं या हो गई हूं, और माता पिता बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं। स्पेशली जब वो 10 साल के बाद, 3 से 10 तक का समय जो होता है वो बच्चा मान करके हम शायद निकाल लेते हैं, लेकिन जब 10 साल के बाद बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ या बड़ा हो गया हूँ, और मम्मी पापा बहुत हमारी चीजों में टोका टोकी करते हैं, वो नहीं करना, उसको कैसे कंट्रोल करें? या कुछ भी आप मना करते हो उसको वो नहीं मानते हैं, वो ठीक उसका उल्टा करते हैं। आप जो चीज मना करते हो वो चीज वो जरूर करते हैं। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आप उसके दोस्त बनने की कोशिश करो। वो जो कर रहा है उस एक्टिविटीज को करो आप पहले, ताकि वो कभी कोई चीज आपके साथ हाइड ना करे। इस समय 10 के बाद बच्चों के अंदर बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होती हैं जो बच्चे जानने का प्रयास करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ इतना खुलापन रखें कि बच्चा कोई भी बात आपसे कहने से डरे ना, तभी आप बच्चे को सुधार की ओर ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है पाठ, पूजा और मंत्र। जैसा कि मैंने बताया कि जन्म से 3 साल तक की उम्र को आप मंत्रों की शिक्षा दीजिए, स्टोरीज सुनाइए। वैसे ही लागू होता है आपका 3 से 18 साल तक के बच्चों का। 3 से 10 साल तक आपको ये करना है कि बच्चे के आदतों को सुधारनी है। जब बच्चा स्कूल जाने लगे, हर रोज बच्चे को सुबह नहाने धोने के बाद भगवान के आगे सिर झुकाने की आदत डालें। इससे बच्चे के अंदर संस्कार पनपते हैं। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी। बच्चे के अंदर संस्कार आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हर माँ बाप ये चाहते होंगे कि उनका बच्चा संस्कारी हो, तो इन चीजों को जरूर फॉलो करें। अपने बच्चे को भगवान के आगे झुकना सिखाएं, उनकी वैल्यूज को समझाएं, हर रिश्ते की वैल्यू को समझाएं। यही वो समय होता है जब वो वैल्यूज को समझ पाते हैं अच्छे से और पूरी जिंदगी उसको निभाते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना, पैसों की वैल्यू को समझना, समय के वैल्यू को समझना। समय के वैल्यू को जिसने नहीं समझा है उसको समय ने बहुत बुरे अनुभव दिए, बहुत बुरे अनुभव। इसलिए समय के मोल को भी बताते रहिए। उन्हें वैसे स्टोरीज तभी भी सुनाइए जिससे कि वो सफलता की ओर जाए। बुक्स पढ़ना सिखाएं, उनकी योग्यता को उसी समय आप पहचानें, क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने योग्यता को पहचान सके। उनकी योग्यता को पहचान कर उनको बढ़ावा दीजिए। और कभी भी दूसरे के बच्चों को देख करके, वो अगर गायकी में सफल हो रहे हैं, वो अगर खेल में सफल हो रहे हैं, तो कभी भी ये उम्मीद मत कीजिए कि आपका बच्चा भी वही करे। या कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई में होते हैं, हो सकता है आपके बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हो सकता है आपके बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बिल्कुल भी ना हो। तो कभी भी वो चीजें उन पे थोपे ना। उनकी जो क्वालिटीज हैं उनके आधार पे आप उनका चयन करें कि वो किस ओर उनको जाना चाहिए, और आप उन्हें फोकस करना सिखाएं। वो तभी से फोकस होना शुरू करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसे जैसे उसके बाद वो चीजें अगर आप उनको फोकस करना बता दिए तो फिर उनके करियर में कोई बाधा नहीं आ सकता है। फिर भी अगर कोई बाधा आ रहा है, या आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, इस समय को आप पार कर चुके हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें आप शक्तिपात करवाइए, गुरु से दीक्षा दिलवाइए, गुरु के शरण में जाइए। अगर गुरु नहीं है तो गुरु बनाने की कोशिश कीजिए। उनकी शक्तिपात जरूरी है। शक्तिपात के द्वारा उनका जो मन है वो एकाग्र होगा और एक जगह फोकस करने में वो सफल हो पाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी परेशानियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने बच्चे की डिटेल भेज सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे बच्चों को
सुधारें। जो बड़े बच्चे, उन पे मैं स्पेशल वीडियो बना करके आप तक मैं लाऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अपने जीवन में लागू करके अपने बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे और सफलता पाएंगे।